नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप 11th क्लास में जो पहले चैप्टर का बात चल रही है उस पे ऑर्डर पेयर में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, रिलेशन में इसका फंडामेंटल लगभग 11 स्तर का अपन चर्चा कर चुके हैं। और हम ये बोले थे कि फंडामेंटल में और क्लियरिटी तब आती है, फंडामेंटल में क्लियरिटी तो तब आती है जब उसके प्रॉब्लम किए जाए। अपन बोले थे कि प्रॉब्लम्स की अब चर्चा करेंगे। इसी तरह से अब आप प्रॉब्लम्स को लिखते जाएंगे। कई प्रॉब्लम्स जो हमको ऐसा इम्पोर्टेंट और आवश्यक लगेगी आपके लिए 11th स्तर पे, वो अपन प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और आपको उसको बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ अपन 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन लिया है कि माना कि ए ऑर्डर पेयर है y-2 2x+1 = x-1 y+2। ये 2 ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, तब x और y का मान ज्ञात कीजिए। 2 ऑर्डर पेयर लिखे हैं, ए इक्वल हैं, तो कहता है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। ऑर्डर पेयर क्रमित युग में हम आपको जो फंडामेंटल बताए थे उसकी चर्चा अपन थोड़ा सा करते हैं। अपन बोले थे कि मान लीजिए कहीं ए लिखा है और बी लिखा है ए ऑर्डर पेयर में, तो ये ऐसा इसका क्रम यदि चेंज कर दें, बी ए कर दें, तो ये इक्वल नहीं होता है। फिर हमने ये चर्चा किया था कि मान लीजिए पहली बात, मान लीजिए दूसरी बात में बोला था कि ए बी जो ऑर्डर पेयर है वो बी ए ऑर्डर पेयर के यदि इक्वल हो जाता है, तो हम बोले थे कि निश्चित रूप से ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, याद आता होगा। तीसरी बात अपन से बोले थे कि यदि 2 ऑर्डर पेयर, मान लो ए लिखा है, बी लिखा है और सी लिखा है और डी लिखा है, 2 ऑर्डर पेयर यदि बराबर हैं, तो हमने ऐसा साइन लगाया था बोथ इम्प्लाइज का, इफ एंड ओनली इफ का। बोले थे कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है ऑर्डर पेयर का, तो पहला वाला पहले वाले के बराबर, मतलब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी, और दूसरा वाला दूसरे के बराबर, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी। ये तो अपना फंडामेंटल था। तो आपने देखा यहाँ पर कि 2 ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, तो क्या होगा, ये 2 ऑर्डर पेयर जो लिखे हैं, पहले का अपन सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन का। कि मान लीजिए कि ये दिया है आपका, ये दिया है कि क्या दिया है कि y-2 और 2x+1 = x-1 y प्लस कितना 2। ये चीज़ 2 ऑर्डर पेयर दिया है और एक बोला है इक्वल है। तो हम क्या बोले थे कि ऑर्डर पेयर का पहला है, ये ऑर्डर पेयर का दूसरा है, ये दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला है, ये दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा है। हमने बोला था कि 2 ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे तो पहला वाला पहले के इक्वल हो जाएगा, ए वाला इसके इक्वल हो जाएगा और दूसरा वाला दूसरे के इक्वल हो जाएगा। अच्छे से बात समझेंगे। शुरुआत का क्वेश्चन है, 11th क्लास पे हो, बहुत सरलता से अपन लोग काम करेंगे और आपको अच्छा लगेगा इसको देख के। बड़ा सरल सा सवाल हमने लिया है। तो पहला वाला पहले वाले के बराबर है, ये चीज़ दिया है, तो होगा क्या, y-2 पहला वाला पहले के, x-1 के हो जाएगा। तो इसको अपन, एक काम खत्म हुआ, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, उधर ले जाएं, तो हो जाएगा x- कितना y हो जाएगा, और इधर चला आएगा तो ये -1 हो जाएगा। आप जानते हैं ये सॉल्व करते हैं, छोटी क्लासों में हमको ये, आपको ये नई बात नहीं बताए हैं। ये ऐसा बन गया, इसको हम 1 नंबर का मान लेते हैं, ये लीनियर इक्वेशन बन गया। ये अलग मैटर है। हमारा काम तो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो क्या होगा। अब दूसरे वाला देखो,
और ये दूसरा वाला देखो, ये 2x प्लस 1 है दूसरा, और दूसरे के इक्वल टू हो जाएगा, यानी y प्लस किससे 2 के इक्वल हो जाएगा। अब ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, अलग बात है कि ये 2x माइनस वाई हो जाएगा और इजिकल टू इधर कितना 1 हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन ले ले। बस मेरा ऑर्डर पेयर से काम समाप्त हो गया कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, अब तो सॉल्व करना छोटी क्लास का एक काम आ गया। ये दोनों इक्वेशन लिए हो, आप जानते हो, हमको बताने की बहुत जरूरत नहीं है। एक नंबर लिए और 2 नंबर ले लिए। इसको क्या किए कि x माइनस वाई इजिकल टू -1 लिख दिए और यहाँ 2x प्लस 1, 2x माइनस वाई इजिकल टू 1 लिख दिए। आप छोटी क्लास में जानते हैं, इसको माइनस कर दो तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा -x और इधर बन जाएगा -2। तो यहां से x इजिकल टू कितना हो जाएगा 2। x की वैल्यू कितना आ गई 2 आ गई। तो x में जाओ, तब 1 से 1 में गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो इसको 2 रख दिए, माइनस बाई इजिकल टू कितना -1। इसको ठीक किए, उधर ले गए, ये बाई हो गया और इसको इधर लाए तो कितना बन गया, ये 3 बन गया। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो क्या देखे कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो x इजिकल टू कितना आ गया 2 आ गया और y इजिकल टू कितना आ गया 3 आ गया। बात ए आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। बात समझ में आई होगी। ऑर्डर पेयर का फंडामेंटल बताए और ऑर्डर पेयर के एक प्रॉब्लम आपको लेके बता दिए जो 11th में आपके काम आएगी, तो आपसे समझे होंगे। अब देखते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल पर चर्चा करते हैं। आप इसको कॉपी करेंगे, आराम से इसको कॉपी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे सवाल पर अपन बात करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये लिखी है कि यदि a इक्वल टू, सेकंड का सॉल्व देखो, यदि a इक्वल टू एक सेट लिखा है AB और B इक्वल टू दूसरा सेट लिखा है क्या BA, तो आपको क्या निकालना है, A क्रॉस B निकालना है और क्या निकालना है, B क्रॉस A निकालना है। लिखा है कि यदि A इक्वल टू B तो A क्रॉस B और B क्रॉस A ज्ञात कीजिए, तब बताइए कि A क्रॉस B के उपसमुच्चय, माने A क्रॉस B के उपसमुच्चय, सबसेट, उप समुच्चय, इतनी बात आपको चाहिए। अब थोड़ा सा सेट पे जाए। ये दो सेट लिखे हैं। एक किसका सवाल है, किसका प्रॉब्लम है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम ये बात करते थे कि A क्रॉस B निकालना है आपको। मान लीजिए क्या निकालना है, A क्रॉस B, A क्रॉस B निकालना है। तो A क्या लिखा है AB, B क्या लिखा है BA। ध्यान रखें कि सेट में AB लिखा है, यहां BA लिखा है, तो चूंकि सेट में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, एलिमेंट के क्रम का, चाहे इसको AB लिखो चाहे इसको B लिखो, मतलब दोनों सेट एक ही हैं। A और B दोनों सेट क्या हैं, एक ही हैं, एक ही एलिमेंट है और इसमें क्रम का महत्व नहीं होता है। आप एलिमेंट इधर उधर लिखें। आपको क्या बोले थे कि A के प्रत्येक अवयव का संबंध B के प्रत्येक अवयव से हो। अब देखें इसमें आएगा क्या क्या, इसके अंदर क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर आएंगे। और ऑर्डर पेयर किसके अंदर बद होते हैं, सेट के अंदर। ऐसी हमने आपसे चर्चा की। तो A का प्रत्येक अवयव, तो एक हो गया A, एक हो गया B। B के प्रत्येक अवयव से, तो ये B का प्रत्येक अवयव B हो गया, A हो गया, B हो गया और A हो गया। बात समझ में आई। A का प्रत्येक अवयव B के प्रत्येक, A का प्रत्येक अवयव AB ले लिए, A के प्रत्येक अवयव से B से संबंधित हो,
ऐसा हो गया तो देख लें ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, आराम से इसको लिखें ए बी बन गया। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बन गया, ए बन गया। फिर क्या बन गया, बी बी बन गया। फिर क्या बन गया, बी ए बन गया। बात खत्म, सेट के रूप में ये बंद हो गया। बात समझ में आ गई। आपसे ए क्रॉस बी लिखते बनना ही लगा कि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते भी हो। अब ए क्रॉस बी तो निकल गया, अब चाहिए आपको बी क्रॉस ए। तो चलो बी क्रॉस ए लिखते हैं, बी पहले ए बाद में, यानी बी ए और यहां क्या ए बी। बोले कि दोनों सेट एक ही हैं, क्रम का कोई महत्व नहीं है, पर ऐसा लिखा है क्योंकि अपन शुरुआत कर रहे हैं सवाल की, तो अपन ऐसा लिख के आपको बता रहे हैं, बाकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब b का प्रत्येक अवयव, b का प्रत्येक अवयव a के प्रत्येक अवयव संबंधित हो, तो b का प्रत्येक अवयव यानी b कहां गया, a है, b लिखा है और a प्रत्येक अवयव, दोनों अवयव हो गए। इनके दोनों अवयवों से a हो गया, b हो गया, a हो गया, b हो गया। अब देखो इसके ऑर्डर पेयर में क्या आता है, इसके ऑर्डर पेयर में देखें आया बी ए आ गया, फिर आया बी बी आ गया, फिर आया ए आ गया, फिर आया ए बी आ गया, और बात ये समाप्त हो गई। आपको बी क्रॉस ए भी मिल गया, ए क्रॉस बी भी मिल गया, बी क्रॉस ए भी मिल गया। अब आपको ये भी चर्चा किए थे कि याद होगा कि यदि दो सेट दिए हों तो कोई पूछे कि ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो आपको बताया था कि देख लेना कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, इसमें कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 2 जा कितना 4 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। देखो 4 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। यदि कोई कहे आपसे कि बताइए कि एन ए क्रॉस बी माने ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, माने कितने ऑर्डर, यहां तो एलिमेंट के रूप में कौन ऑर्डर पेयर है, कितने होंगे, तो पहले सेट में कितने हैं 2, दूसरे सेट में कितने एलिमेंट हैं 2, कितना हो गया 4। ये चीज आप जानते हो। ऐसा इसमें बी क्रॉस में भी कितने हैं 4 हैं। अब थोड़ा सा आप यहां देखें, ए क्रॉस बी को देखें, बी क्रॉस ए को देखें, देखें ए बी है, इसमें भी ए बी है, ए है, इसमें भी ए है, बी बी है, इसमें बी बी है, बी ए है, इसमें बी ए है। तो आप क्या देखें कि ए क्रॉस बी में जितने ऑर्डर पेयर हैं उतने ऑर्डर पेयर बी क्रॉस ए में है और इक्वल हैं, माने दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पर ए क्रॉस जो बी है वो बी क्रॉस ए के क्या है, इक्वल है। आगे चल के अभी तो हम प्रूव करेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत लगेगी कि सारा कठिन कर दिए आप। अभी सरल से बात करते हैं, माने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है, तो पक्का है कि दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए यदि इक्वल हैं तो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। जनरली आप क्या जानते हो, जनरली आप ये जानते हो कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, इक्वल नहीं होता। हम आपको पिछले बताए कब, जब ए और बी सेट अलग हो, ए और बी के अवयव जो हो क्या हो, अलग हो, अलग अलग हो। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल कब नहीं होंगे, जब सेट ए अलग हो, सेट बी अलग हो। और दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल तब हो जाएंगे, दोनों सेट जब इक्वल हो जाएंगे। दोनों सेट यदि इक्वल हो जाएंगे, दोनों बात है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
यहाँ से आपको ये सवाल बताया ना कि कुछ चीज़ क्या होती है कि जब प्रॉब्लम्स आती है, आदमी फंडामेंटल में बताया, कुछ चीज़ मान लीजिए दिमाग से हट गई, पर जब वो प्रॉब्लम्स में आती है तो बात फिर से आ जाती है। इसलिए प्रॉब्लम्स में भी हम सारे फंडामेंटल आपको बता के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप पिछला वीडियो आप देखते जाएंगे और फिर प्रॉब्लम को देखें। तो देख लिए यहाँ क्या पूछा था, ए क्रॉस बी निकाल दिए, बी क्रॉस ए भी निकाल दिए। अब ए क्रॉस बी के क्या निकालना है आपको, उपसमुच्चय निकालना। ध्यान दे, थोड़ा सा बैक चलते हैं, थोड़ा सा अच्छे से दिमाग रखें। मान लीजिए कि एक तो सेट हम अलग से लिए, ये वाला सेट नहीं, मान लीजिए यही वाला सेट लिए, ए सेट लिए, ए बी लिए। अब इसमें कोई पूछा कितने उपसमुच्चय होंगे, तो कह दोगे कि इसमें एक होगा फाई रिक्त समुच्चय, एक होगा ए होगा, फिर एक होगा बी होगा, फिर एक होगा क्या, ए बी होगा। बात ठीक लगे। अब ऐसा ना कहोगे कि सर बी ए भी होगा, इसमें क्रम का महत्व तो नहीं है, चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो। बताइए तो दोनों सेट एक ही है, चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो। बात समझ में आ गई। तो कितने उपसमुच्चय बने, 1 2 3 4 बने। पर इन जनरल कोई बात करे कि इसमें कोई किसी सेट में कितने उपसमुच्चय होते हैं, तो यहां पर उपसमुच्चय की यदि बात आती है, उपसमुच्चय की बात आती है तो कह दोगे 2 की पावर जितने सेट में एलिमेंट होंगे, यानी कितने हैं 2, यानी कितना 4। बात समझ में आई कि सेट के सबसेट आप बनाना जानने लगे, खट से बता दोगे किसी सेट में कितने सबसेट होंगे, तो 2 की पावर जितने सेट में एलिमेंट होंगे। बात दिमाग में आ गई। अच्छा, अब ये देखो यहां पर कि ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी क्या है, एक सेट आया है। इसमें एलिमेंट के रूप में कौन काम कर रहा है, ऑर्डर पेयर, ए बी ए बी 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 ए, ये सब क्या है, इनके एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं, 4 है। अब कोई पूछे कि ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय, यदि कोई पूछे, क्या पूछे, उपसमुच्चय, तो आपको घबराने की बात नहीं है। मैंने किसी समुच्चय का, किसी सेट का सबसेट क्या होता है, 2 की पावर जितने उसमें एलिमेंट हों, 1 2 3 4, यानी कितना, 2 की पावर कितना 4, यानी कितना 2 2 जा 4, माने 2 2 जा कितना 4, माने कितना हो गया 2 × 2 × 2, यानी 4 हो गए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी 16 आपके पास क्या होंगे, सबसेट होंगे। अब एक चीज हम और बताए थे कि आप मान लीजिए ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय लेना है, तो आपको बताए थे कि जितने सेट में एलिमेंट हो, यानी 2 की पावर कैसे कह सकते, आपका आंसर हो गया, ये आंसर आ गया, एक ए आ गया और ए क्रॉस बी क्रॉस ए निकाल लिए। अब कोई हम तुमको बताए थे कि आपको यदि ए क्रॉस बी के सबसेट निकालना है तो 2 लिखना, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, यानी 2 2 जा कितना 4, रिजल्ट कितना 16। ऐसी बात आपसे हम कर चुके हैं, तो आप इस तरह से जाने ए क्रॉस बी निकालना, बी क्रॉस ए निकालना। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जाने, इसको हम प्रूफ करेंगे आगे चल के कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल होगा जब दोनों सेट इक्वल होंगे। या दोनों सेट इक्वल हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरह से बड़ी सरल सी प्रॉब्लम आपके पास हम 2 ठो लेके आए और इसको आप शायद सीखे होंगे और धीरे धीरे ऐसे सरलता से कठिनता की ओर जाएंगे और आपको अच्छे से आपका ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन का जो प्रॉब्लम है, आपके 11th के उपयोगी चीज़ें सारी की सारी मिल जाएंगी और इससे आपका काम चलेगा अच्छे से। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।